सर आखिर महंत जी पहले कह रहे हैं कि सिर पर लाठी मारेंगे मोदी जी को, फिर आज कह रहे हैं कि मोदी जी डिफाल्टर हैं। आखिर ये इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है? बिल्कुल महंत जी ने सही कहा है। आप अगर इसको करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है डिफ़ॉल्टर का मतलब है किसानों की आय दुगनी करेंगे वो नहीं कर पाए, महंगाई को कम करेंगे वो नहीं कर पाए, नमामि गंगा की बात कह लीजिए। तो तमाम छत्तीसगढ़ में उन्होंने किस तरह से धान खरीदी को लेकर के 2018 से 2023 में किस तरह से उन्होंने सौतेला व्यवहार किया, छत्तीसगढ़ को लेकर के उन्होंने जो वायदे किए थे वो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या कहेंगे मोदी जी? लेकिन इधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महंत जी ने सारे नेताओं को अर्थात सारे कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद हार रहे हैं। कोरबा में कांग्रेस के प्रत्याशी जो 1 लाख वोट से आ रहे हैं, भूपेश बघेल राजनांदगांव में और महासमुंद से तामदस साहू जो है 2-3 लाख वोटों से कम नहीं हारेंगे। सर मैं ये आपसे समझना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं अब रामविचार नेताम जी को जोशी हैं, अगर जोशी की बात सही हो गई तो? नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आज एक बार फिर से बयान दिया है, जिसे लेकर बीजेपी के बड़े नेता आपत्तिजनक बता रहे हैं और आज फिर से उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी डिफाल्टर हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं चंदन यादव जो कांग्रेस के प्रभारी सचिव है, उनसे बातचीत करेंगे। सर आखिर महंत जी पहले कह रहे हैं कि सिर पर लाठी मारेंगे मोदी जी को, फिर आज कह रहे हैं कि मोदी जी डिफाल्टर हैं। आखिर ये इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है? बिल्कुल महंत जी ने सही कहा है कि अगर आप देखेंगे डिफ़ॉल्टर अंग्रेजी शब्द है, उसका अगर हिंदी में जो मतलब है वो क्या है, आप अगर इसको करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है डिफ़ॉल्टर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी दायित्व विशेषकर कानूनी या वित्तीय दायित्व को पूरा करने में चूक करता है या विफल रहता है, उसे डिफ़ॉल्टर कहते हैं। तो इसका मतलब तो यही है, किस तरह से मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे वो नहीं दे पाए, 15 लाख रुपया देंगे वो नहीं दे पाए, किसानों की आय दुगनी करेंगे वो नहीं कर पाए, महंगाई को कम करेंगे वो नहीं कर पाए, नमामि गंगा की बात कह लीजिए। तो तमाम छत्तीसगढ़ में उन्होंने किस तरह से धान खरीदी को लेकर के 2018 से 2023 में किस तरह से उन्होंने सौतेला व्यवहार किया, छत्तीसगढ़ को लेकर के उन्होंने जो वायदे किए थे वो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या कहेंगे मोदी जी? आप समर्थन कर रहे हैं महंत जी के? मैं ये कह रहा हूँ कि महंत जी ने यही कहा है कि मोदी जी के गारंटी में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनके गारंटी में कथनी और करनी में बहुत बड़ा खाई है। उनके गारंटी में ना कोई सच्चाई है ना कोई वारंटी है। उसी को लेकर के महंत जी ने बयान दिया है। सर लेकिन इधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महंत जी ने सारे नेताओं को अर्थात सारे कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद हार रहे हैं और वो चाह रहे हैं, और कंपटीशन भी चल रहा है कांग्रेस में प्रत्याशियों के बीच कि कौन जो है कम वोटों से हार रहा है। ये रामविचार नेताम जी मंत्री हैं ये तो मुझे पता है, बट ज्योतिषी भी हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ये सारे बयान बीजेपी और उनके मंत्री और उनके नेता बौखलाहट में बोल रहे हैं। पूरे भारत में जिस तरह से 10 साल मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर अपने वायदे पे मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रहे। यहाँ तक कि लोकतंत्र, संस्कृति, सभ्यता, भाईचारा और देश की एकता अखंडता में जो एक दरार पैदा हुई है, ये सब लोग देख रहे हैं। पूरी तरह से मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी है और ये चीज़ें झलक रही है। तो उनके पास जो आज जनता उनका हिसाब मांग रही है कि मेरे बेरोजगारी का हिसाब दो, देश में बढ़ती हुई महंगाई का हिसाब दो, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई इसका हिसाब दो, इनका हिसाब वो दे नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, 15 लाख का हिसाब दो, दे नहीं पा रहे हैं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई इनका उनके पास उनको जवाब नहीं है, तो उनको जब जवाब नहीं मिलता है तो इस तरह से कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिनका कोई लोकतंत्र से और छत्तीसगढ़ की भलाई से उसका कोई। वो कह रहे हैं सर कि कोरबा में कांग्रेस के प्रत्याशी जो 1 लाख वोट से आ रहे हैं, भूपेश बघेल राजनांदगांव में और महासमुंद से तामदस साहू जो है 2-3 लाख वोटों से कम नहीं हारेंगे। मैंने यही कहा ना कि यह तो वो ज्योतिषी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बौखलाहट में हार। मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट पर कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं
वो मजबूत हैं, योग्य हैं। हमारा घोषणा पत्र जनता के बीच में रेजोनेट हो रहा है कि जनता चाहती है कि जो दिल्ली में जो राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया, सर मैं पूरी तरह से रेजोनेट। सर मैं ये आपसे समझना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं अब रामविचार नेताम जी को ज्योतिषी हैं, अगर ज्योतिषी की बात सही हो गई तो? मैं कह रहा हूँ वो ज्योतिषी तो है नहीं ना, जैसा कि अगर वो है कि किस तरह से वो इस बात को समझ पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये तो जनता, छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी जब वोट डालेंगे और जब निर्णय आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये उनका ये बयान बौखलाहट का बयान है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करेंगे, वो इस देश की जनता के लिए क्या करेंगे। उन्होंने 10 साल का उनके पास हिसाब नहीं है जब जनता मांग रही है। जब इन सवालों का जवाब नहीं होता है तो लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। तो इनका पूरा बयान इस चुनाव से छत्तीसगढ़ की जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान भटकाए ताकि वो जो सही मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में ना आए। उनका ये प्रयास है। तो आपने सुना चंदन यादव जी को, और जिस तरीके से उन्होंने गूगल में सर्च कर बताया है कि डिफाल्टर का असली आशय क्या होता है। तो कुल मिलाकर मोदी के खिलाफ और ये जो बीजेपी कांग्रेस ने रणनीति बनाई है उस पर चल रही है पूरे तमाम कांग्रेस के नेता। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।